बता रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए किया क्या है। देश के लिए जो कुछ किया नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 75 साल से देश को लूटने का काम किया कांग्रेस ने, हमारे खून चूसने का काम किया है। आज मोदी जी ने क्या दिया है? आज गरीब मुसलमान को शौचालय, घर, लाइट, जल, पानी, हाईवे, उनके पास शिक्षा आई है। जो 75 साल से मुस्लिम समाज शिक्षा से दूर था, इन्होंने अत्याचार किया मुसलमान के साथ। विपक्ष ने अत्याचार किया है, जुल्म किया है। मैं कहना चाहता हूँ आप नरेंद्र मोदी जी को मत भूल लो। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ और देश के हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ, आप मत बहकावे में क्या आइए। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। आप जो देखो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो हर साल रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, होली में सैनिकों के साथ मनाता? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री? कभी सुना तुम्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस तरह का आया कोई? जो इंसान अपनी माता जी को छोड़ के जनता को देखे, उससे बड़ा नेता कौन हो सकता है? बता रहे हैं कि मोदी जी को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरे नरेंद्र मोदी जी शेर है, शेर था शेर है। सारे गिद्दड़ एक तरफ और मेरा नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। जब कहेंगे जय माता की, ये सब भाग जाएंगे विपक्ष के लोग, वहाँ सिर्फ फूल नजर आएगा। राहुल गांधी जी की वापसी हुई, बहुत गलत हुई है। मुझे उसका बड़ा अफसोस है, नहीं वापसी होनी थी, क्योंकि नहीं होनी थी वापसी, क्योंकि आज तक देश को 75 साल से लूटने का काम किया है, गरीबों का खून चूसने का काम किया है। इसके देश के वही हालात हो जाएंगे जो हालात पाकिस्तान के। अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ आ गई तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा और यहाँ का युवा रोजगार से परेशान हो जाएगा। भ्रष्टाचार यहाँ, क्राइम यहाँ, सारे जितने माफिया जेल में पड़े वे सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग इन्हें पनाह देते हैं। राहुल गांधी जैसे और विपक्ष के लोग इन्हें पनाह देने का काम करते, सारे गुंडे फिर बाहर आएंगे, फिर देश को लूटने का काम किया जाएगा, मोदी जी देश का खून चूसने का जनता का काम किया जाएगा, फिर हिंसा की जाएगी, फिर नफरत की जाएगी। देश का प्यार बिल्कुल खत्म करने का काम कर रहे तो राहुल गांधी जी कर रहे, और देश को जोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो बाबा जी ने किया है। देश के अंदर से नफरत खत्म की है, हिंसा को खत्म किया है। उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर रहो और देश को आगे बढ़ाओ, देश का विकास करना। बता रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए किया क्या है। देश के लिए जो कुछ किया नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 75 साल से देश को लूटने का काम किया कांग्रेस ने, हमारे खून चूसने का काम किया है। आज मोदी जी ने क्या दिया है? आज गरीब मुसलमान को शौचालय, घर, लाइट, जल, पानी, हाईवे, उनके पास शिक्षा आई है। जो 75 साल से मुस्लिम समाज शिक्षा से दूर था, इन्होंने अत्याचार किया मुसलमान के साथ। विपक्ष ने अत्याचार किया है, जुल्म किया है। मैं कहना चाहता हूँ आप नरेंद्र मोदी जी को मत भूल लो। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ और देश के हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूँ, आप मत बहकावे में क्या आइए। ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। अगर देश को जोड़ने का काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे, मोदी जी वो बाबा जी कर रहे। बता रहे हैं कि एक गरीब चाय वाला कहाँ देश चला सकता है? क्यों नहीं चला रहा? आज तक इस 75 साल से नक्शा बदला वो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आके इसका नक्शा बदला है देश का। और आप देश के अंदर देख ले क्या स्थिति थी। हाईवे नहीं थे, लाइट नहीं था, पानी नहीं था, जल नहीं था, गरीब परेशान था। वो कचहरी में जाता था, काम नहीं होता, वहाँ पे तारीख पे तारीख मिलती थी। अगर इंसाफ मिला है वो बाबा जी की सरकार में आके मिला, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला आके, तो जनता नहीं भूलेगी और देश का मुसलमान भी। लेकिन खान साहब बता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो वैसे ही मुस्लिमों के खिलाफ काम करते हैं। अगर मुस्लिम के खिलाफ काम करता है तो राहुल गांधी जी करते, जो हमारे बीच में जाकर हमें लड़ाने का काम करते और देश को तोड़ने का काम करते, देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात करते, वो विपक्ष के लोग करते। अगर देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो बाबा जी ने किया है, तो हम 2024 में 400 को पार करके दिखाएंगे। और जी तीसरी बार आने की काबिलियत रखते हैं। अरे भाई हम 100 साल राज करेंगे। इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा विपक्ष को। इन्होंने अपने पासपोर्ट और टिकट तैयार करा लिए, क्योंकि इन्हें नजर आ गया 400 हमने पार करनी है इस बार, क्योंकि देश का मुसलमान जाग चुका, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और ओवैसी को हम सबक सिखा देंगे जो हिंसा के, नफरत की बात कर रहा। इन जैसे को हम 2024 में पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। क्या बात करें, पाकिस्तान बिल्कुल भेज लेंगे। ये 5% लोग दंगा कर रहे, हिंसा कर रहे, नफरत कर रहे, उस हिसाब से मैं चैलेंज से कहता हूँ हमारी सरकार जब 2024 में आएगी तो हम पाकिस्तान तुम्हें भेज दिया जाएगा, बिल्कुल भेज दिया जाएगा। जो हमें हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मोदी जी को
मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरे नरेंद्र मोदी जी शेर है, शेर था शेर है, सारे गिद्दड़ एक तरफ और मेरा नरेंद्र मोदी शेर एक तरफ। जब कहेंगे जय माता की ये सब भाग जाएंगे विपक्ष के लोग, वहाँ सिर्फ फूल नजर आएगा। महागठबंधन वाले बोलने की जब से राहुल जी की सजा पे स्टे आया है तब से मोदी जी को नींद ही नहीं आ पा रही, मोदी जी परेशान है, डरे हुए हैं। मोदी ऐसा व्यक्ति नहीं है छोटी छोटी बातों डर जाए, वो बड़ा उद्देश्य लेके चल लिया है। और 24 क्या वो 29 का चुनाव भी बीजेपी को जिताएगा। बीजेपी को बीजेपी को जिताया 24 में तो 4 से पार है ही है पक्का। सर इतना विश्वास क्यों है मोदी? कोई नहीं रोक सकता, वो काम कर रहा है ना, ये अगला काम कर रहा है अगला। उससे क्या काम नहीं करा उसने, देश के लिए क्या काम नहीं करा उसने? 80 देश के हित में तो कुछ किया नहीं। देश के 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है। इतनी बड़ी जो त्रासदी आई देश के अंदर, अमेरिका जैसा हिल गया और हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। कितने लोग मरे? कोई ज़्यादा लोग नहीं मरे कोरोना के अंदर। और क्या नहीं करा है, जल के द्वारा पानी भी लोगों में पहुँचाया है, गाँव के अंदर शौचालय बने। और हमारे अभी तक देश के अंदर रक्षा उपकरण आते थे, आपने सुना कभी जाते हुए? रक्षा उपकरण लौट जाने लगे, एक्सपोर्ट कर रक्षा उपकरणों को। हमारे यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें कोरोना में मास्क वगैरह बनते नहीं थे, वो बनना, रक्षा सामग्री बनना शुरू हुई है। देश एक प्रक्रिया में डल गया है, जो प्रगति की प्रक्रिया में डल चुका है, बदल गई है। जैसे बता रहे कि जैसे कमीशनबाजी नहीं चल रही है कि देश के अंदर रक्षा उपकरण मांग लो उसमें कमीशन ले लो, वो नहीं चल रही है। राष्ट्रीय लेवल बिल्कुल कमीशनबाजी खत्म हो गई है, कमीशनखोरी बिल्कुल खत्म हो गई है। बड़े स्केल पे, छोटे स्केल पे भी टाइम लगेगा। जो व्यवस्था 60-70 साल चली आ रही है उसको ठीक होने में समय तो लगेगा। नहीं, बता रहे कि अब मोदी जी को कुर्सी खुद ही छोड़ देनी चाहिए क्योंकि देश संभाल नहीं पा रहे। एक गरीब आदमी, एक गरीब चाय वाला देश कहाँ संभाल पा रहा है? अच्छा, तो कौन संभाला है? कोई विकल्प है तुम्हारे पास? तुम बता दो एक आध विकल्प। कि हम गठबंधन में आएंगे और देश के लिए क्या 26 लोगों को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 26 का प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 47 में 2 थे, 47 में 2 थे, एक जिन्ना और एक नेहरू, उनको दे दिए 2, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया। अब तो 26 है, 26 का प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? कह रहे हैं कि हमारे पास में सारे ऑप्शन है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। 26 है, 26 प्रधानमंत्री बनाओगे देश के, टुकड़े 26 करोगे क्या? बताओ। और क्या 26 प्रधानमंत्री बनने तैयार है? क्या नीतीश मना कर देगा या अरविंद केजरीवाल मना कर देगा या राहुल गांधी मना कर देगा या MK स्टालिन मना कर देगा? सारे कहेंगे हमें बनाओ, तो देश के 26 टुकड़े करो। उन्होंने पहले ही बोला कि भाई हम इलेक्शन में गठबंधन में जो आए हैं सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, हम देश बचाने के लिए आए। तो क्या देश 70 साल से यही बचा रहे थे क्या? 70 यही बचा रहे थे कि मोदी जी से देश बचाना है, मोदी देश बचाना है। मोदी ने से कौन सा काम कर दिया देश को? कौन सा काम ऐसा मोदी ने? कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देश का अपमान करा रहे हैं। इतना अपमान कराया देश का कि 5वीं स्थिति में ले आया देश को। 5वीं में इकोनॉमी हमारी 6.7 से ग्रो कर रही है। चाइना भी हमारी स्पीड में ग्रो नहीं कर रहा है इस समय। ये स्थिति रही तो देश तीसरी स्थिति में आ जाएगा 2024 के बाद में। 2029 बिल्कुल पक्का, कोई रोक नहीं सकता। 24 के बाद में देश प्रगति इसी से रही थी, 6.7 की गति से रही हमारी, तो हमारा देश तीसरी स्थिति में आएगा। अमेरिका, चाइना, उसके बाद तीसरा में हिंदुस्तान का होगा। रसिया यूक्रेन युद्ध के चक्कर में खत्म हो रहा है। विश्वास है आपको मोदी? मोरे पे का विश्वास जन जन की भावना दी भाई, मैं नहीं बोल रहा ये तो रिपोर्ट WHO की रिपोर्ट बोल रही है कि मेरे कहने से क्या मान रहे हो? मैं तो मोदी सपोर्टर मान लो, तुम WHO बोल रहे हैं इस बात को। तो अच्छा सुनील जी, ये बताइए जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई देश के अंदर बदलाव नज़र आया है 2014 से बाद? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। ट्रेन में भी सुविधा इतना बढ़िया मिल रहा है, इतना बढ़िया सर्विस मिल रहा है, टाइम से ट्रेन चल रही है, सब कुछ बहुत सुविधा है। साफ सफाई की अगर बात करें तो क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ट्रेन 2024 के चुनाव की तैयारियां हो रही है, 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे 26 पार्टियों का गठबंधन बोला कि भाई मोदी जी डरे हुए हैं, क्या लगता है मोदी जी डरे हुए हैं गठबंधन से? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी डरने वाले हैं नहीं, ना डरेंगे ना डरते हैं, डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 2024 का रिजल्ट और अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, पहले से और ज़्यादा सीट लेके आएंगे, कोई गठबंधन का असर चलने वाला नहीं है। क्या बात जी? पहले से ज़्यादा सीटें लेके? पहले से ज़्यादा लेके आएंगे, गठबंधन का कोई असर नहीं चलेगा। गठबंधन में पार्टी का नेता कौन है इसका कोई खबर नहीं है। कैसे लोग मिल रहे हैं? लालू जी से आज गले मिले
गए हैं राहुल गांधी लालू से गले मिलने। जो 6 साल से कन्विक्टेड था जेल में, उस व्यक्ति से मिलने एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मिलने जा रहा है। मतलब देश का मतलब इन्होंने सोच क्या रखा है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम। एक व्यक्ति जो लगातार 18 साल से नॉन स्टॉप देश की सेवा में लगा हुआ है, उसके विरोध में किसको खड़ा करेंगे? राहुल गांधी को। किसके खिलाफ? और लालू से सपोर्ट लेने गए हैं जो 6 साल के कन्विक्टेड है, 6 साल का। अभी उसकी संपत्ति अटैच की है 6 करोड़ रुपए की, 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की है, जाने कितने करोड़ की संपत्ति। और तो ये हल चलने के मिल चल रहा है लालू, क्या कर रहा है वो, कहाँ से आया इतना पैसा उसके पास में? नहीं, बता रहे हैं कि वो मोदी जी ने दुश्मनी की तरीके से किया है उनके साथ में सब कुछ। वो इलेक्शन के बाद में मोदी जी को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली। मोदी मजिस्ट्रेट मोदी है क्या? सेना मोदी है क्या? हर काम मोदी है क्या? मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। आप जो देखो, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो हर साल रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, होली में सैनिकों के साथ मनाता? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री? कभी सुना तुम्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिस तरह का आया कोई? देश का 140 करोड़ जनता जो है उनका परिवार है, फिर कैसे बोल रहे हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है? वो कहाँ जाएंगे? 140 करोड़ के बीच में है वो। उनकी होली दिवाली सब वहीं होनी है, अपने परिवार के साथ होनी है। आपको मरने में जो व्यक्ति 2 घंटे की छुट्टी लेता है, उस व्यक्ति हम कैसे आज तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सब गलत बात है। वो हमारे बीच है, हमारे हैं, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। जैसे विपक्ष बोल रहा है कि भाई ये तो मोदी जी दिखावा करते हैं। मोदी जी दिखावा करते हैं तो ग्राउंड में भी तो देखिए काम भी तो हो रहा है। बदलाव कहाँ से आया जब वो दिखावा कर रहे हैं? तो अगर दिखावा से हमारा देश आगे जा रहा है तो दिखावा ही सही। अगर दिखावे से अगर हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो हमारे लिए दिखावा ही सही। सर क्या नाम होगा? मेरा नाम राकेश कुशवाहा है, मैं एमपी जबलपुर से आया हूँ। मैं एमपी से आए? हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जैसा कोई नेता नहीं है। जैसे कि यूपी में आदित्यनाथ जी, जब आप योगी फैन निकल गए, जैसे आदित्यनाथ, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। जैसे आदित्यनाथ योगी जी का रोल कॉल चल रहा है जिससे जनता बहुत खुश है, तो कहीं ना कहीं योगी जी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी तो कहीं ना कोई हाथ है उनके साथ। ये बताइए मुझे, जिस तरीके से विपक्ष ने गठबंधन बनाया है, बता रहे हैं कि मोदी जी की नींद हराम हो गई जब से हम एक साथ आए। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी को आने वाले टाइम में 5 साल में भी कोई नहीं हरा सकता। क्यों लगता है ऐसा कि क्योंकि आने वाला टाइम जब तक मोदी जी हैं, आने वाले टाइम चाहे कोई भी आ जाए, मोदी जी एकदम कोई डरा हुआ इंसान नहीं है, कोई दिलदार मोदी जी हैं। मोदी जी काबिलियत रखते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बैठे। जो इंसान अपनी माता जी को छोड़ के जनता को देखे, उससे बड़ा नेता कौन हो सकता है? अलग जवाब है, उसके बाद जो प्रॉपर जवाब देंगे वो माता जी को छोड़ के जनता को देखे। हाँ, उनके लिए एक घर परिस्थिति अलग होती है, लेकिन घर को भी टाइम देना जरूरी रहता है। लेकिन उन्होंने जो अपनी माता जी को, वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का क्या दर्द समझेगा। ऐसा किसने बोला? सबका परिवार होता है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी और योगी जी के पीछे आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो भड़कावा हो सकता है दूसरी अदर पार्टियों का, ठीक, लेकिन पार्टियों को कौन नहीं भड़काता? आने वाले टाइम में ये इसका पत्ता काटता है, वो इसका पत्ता काटता है। लेकिन आने वाला टाइम का 5 साल में ये भी बोलता हूँ मैं, 2024 का जो चुनाव है, चाहे कहीं से भी एड़ी चोटी का कोई भी पार्टी जोड़ लगा ले, आने वाला टाइम का मोदी ही है। मोदी आएंगे। सर क्या नाम होगा?